जैसा कि देखा जाता है, तैयारी कर लो बुक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। यूनिट नंबर 3 करते हैं, ठीक है। शरीर माद खलु धर्म साधनम खतन किस अवधारणा को दर्शाता है? किस अवधारणा को दर्शाता है? शारीरिक शिक्षा को दर्शाता है। किसको? शारीरिक शिक्षा को दर्शाता है, ठीक है। सीसी कोवे ने शारीरिक शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है? किस रूप में परिभाषित किया है? सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। डॉक्टर जेपी थॉमस के अनुसार शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। शारीरिक शिक्षा के विकास का सही क्रम है। शारीरिक शिक्षा का विकास का सही क्रम क्या है? पहले जिम्नेजिक, फिर फिजिकल ट्रेनिंग, फिर फिजिकल एजुकेशन। इस प्रकार ए ऑप्शन है, ठीक है। वैदिक काल में प्रमुख शारीरिक गतिविधि कौन सी थी? वैदिक काल में प्रमुख शारीरिक गतिविधि कौन सी थी? सबसे पहले योग था, फिर उसके बाद तीरंदाजी था। गुरुकुल प्रणाली में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? गुरुकुल प्रणाली में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मूल्य आधारित समग्र विकास था, गुरुकुल आधारित, ठीक है। महाकाव्य काल में कौन सी गतिविधि विशेष रूप से प्रसिद्ध थी? कौन सी थी? मल्लखंभ युद्ध विशेष रूप से प्रसिद्ध थी, ठीक है। चतुरंग का आधुनिक रूप क्या माना जाता है? चतुरंग का आधुनिक रूप क्या माना जाता है? शतरंज, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में किस पर विशेष बल दिया जाता था? किस पर विशेष बल दिया जाता था? शारीरिक एवं बौद्धिकता पर, बौद्धिक परीक्षण पर बल दिया जाता। हेनसांग ने नालंदा को किस रूप में वर्णित किया था? किस रूप में वर्णित किया था? बौद्धिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र के रूप में वर्णित किया था, ठीक है। मुगल काल में कुश्ती क्यों लोकप्रिय थी? क्यों लोकप्रिय थी? सुरक्षा व मनोरंजन के कारण लोकप्रिय थी, ठीक है। श्री समर्थ रामदास स्वामी को किस आंदोलन का जनक माना जाता है? इस आंदोलन का भारतीय व्यायामशाला आंदोलन का जनक माना जाता है। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा APE किसके लिए होती है? किसके लिए होती है? एक तो मानसिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए, एक होता है कोच ना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था? महात्मा गांधी के शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का विकास। एक लेटर डे लेखित को व्यवस्थित कीजिए। JP विलियम्स के अनुसार क्या बताया गया है? JP विलियम्स के अनुसार बताया गया है, एक सेकंड आगे चलते हैं। JF विलियम्स के अनुसार क्या बताया गया है? JF विलियम्स के अनुसार क्या बताया गया है? JF विलियम्स 3 बताया गया, चयनित व संचालित शारीरिक क्रियाओं का योग, ठीक है। ऐसी बक के अनुसार क्या बताया गया है? गति के माध्यम से प्राप्त अनुभवों का योग, ठीक है। KCD के अनुसार क्या बताया गया है? मोटर गतिविधियों में परिवर्तन परिणाम का विकास, ठीक है। और ओबरट्यूब के अनुसार बड़ी मांसपेशियों गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण विकास। योग का उद्भव किस काल में हुआ था? उस समय इसके लिए किस रूप में देखा गया था? किस रूप में देखा गया था? वैदिक धार्मिक काल, धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा गया था। वैदिक धार्मिक काल कर्तव्य के रूप में देखा। ए को बी से मिलाना है, ठीक है। ए को बी से मिलाना है, ठीक है। अशोका किससे संबंधित है? एक सेकंड, ठीक है। अशोका किससे मिलाया गया है? नैतिक अनुशासन से। अकबर किससे मिलाया गया है? व्यायाम कुश्ती से। शिवाजी किससे मिलाया गया है? सैन्य अनुशासन से। और लास्ट का ऑप्शन आधुनिक खेल से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन YMCA कॉलेज के संबंध में सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना अगस्त 1920 में, इसकी स्थापना डी, YMC की स्थापना 1920 मद्रास में हुई थी। यह भारत की पहली शारीरिक शिक्षा संस्थान थी। ठीक है, यह संस्था SC बख्त द्वारा स्थापित की गई थी। उपयुक्त सभी सही हैं, जबकि डी ऑप्शन गलत है। यह ब्रिटिश मूलतः शिक्षाविद स्थापना अग्रणी थी, नहीं, गलत है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा HYPM के बारे में गलत कथन है? HYPM की स्थापना 1914 में हनुमान क्लब के रूप में हुई थी। सही बात है, हनुमान क्लब के रूप में हुई थी। ठीक है, सही बात है। इसे 1936 में बर्लिन ओलंपिक में सम्मानित किया गया था। सही बात है। स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना वेद बंधुओं तथा कंदावलियों ने की थी। ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का पहचाने। सही कथन पहचाने। ठीक है, दोराबजी कथन का सही कथन चाहे। दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन की स्थापना 1924 में, ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में। ये ऑप्शन सही कथन कौन सा है? ऑप्शन कथन डी। कौन सा है? डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग के संबंध में सही है? कौन सा है? सी हंटर कमीशन देसी खेलों तथा जिम्नास्टिक तथा ड्रिल के प्रचार की सिफारिश की थी। NCC का आदर्श वाक्य निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? ए, एकता और अनुशासन। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा कथन ताराचंद कमेटी के बारे में गलत है? ताराचंद कमेटी के बारे में गलत है। कौन सा गलत है? सी, जबकि ताराचंद मनोरंजन शिक्षा मनोरंजन सुझाव हेतु गठित प्रथम केंद्रीय सरकारी संस्था समिति है। सरकार समिति है। निम्न से कौन सा कथन ताराचंद कमेटी के बारे में गलत कथन है? यह शारीरिक शिक्षा मनोरंजन सुझाव हेतु गठित प्रथम केंद्रीय सरकारी समिति थी। ठीक है, और इसकी स्थापना ताराचंद 1948 में की गई थी। इस समिति शिक्षा में डिप्लोमा शुरुआत की सिफारिश की गई थी। ये ऑप्शन गलत है, 23 नंबर। ये ऑप्शन गलत है, जबकि समिति केंद्रीय संस्थान खोलने की सिफारिश की थी। निम्नलिखित से जोड़ों का आगे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में संस्था स्थापना वर्ष कौन सा जोड़ा सही ढंग से सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही ढंग से सही नहीं है? जबकि YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1920 में मद्रास में की गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना 1930 में की गई थी। सही बात है। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना 1931 में की गई थी। ये ऑप्शन गलत है। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कांदावली की स्थापना 1938 में की गई। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सही कथन का चयन कीजिए। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग योजना 18 सही कथन का चयन कर दो। सही कथन राजकुमारी कोचिंग संस्था 18 अक्टूबर 1961 में को बंद की गई थी। सही कथन ये है। सही कथन बी है, 1961 में बंद कर दी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? प्रथम एशियन खेलों का आयोजन स्थल इरविन एम्फीथिएटर था, जिसका नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम रखा गया था। प्रथम एशियन खेल नई दिल्ली में 1951 में आयोजित किए गए थे। इन खेलों में 11 देशों ने 6 खेलों में भाग लिया था, जबकि इस खेलों का उद्घाटन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नहीं, ये कथन गलत है। एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय अनुशासन योजना NDS के बारे में सही है? NDS के बारे में सही है। कौन सा है?
यह जापान के चरित्र निर्माण कार्य पर आधारित थी। इस पर जापान के चरित्र निर्माण पर आधारित थी। 27। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर सही कथन का चयन करो। सही कथन का चयन करो। अखिल भारतीय खेल परिषद AICS का गठन नवंबर 1954 में हुआ था। अखिल भारतीय खेल परिषद के प्रथम अध्यक्ष KM करियप्पा थे। भारत सरकार खेल मंत्रालय को खेलों पर नीति निर्माण में सहयोग के लिए दिसंबर 2015 का पुनर्गठन किया गया था। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। कथनों पर कौन सा है? भारतीय विद्यालय खेल परिषद SGFI के बारे में सही कथन बताओ। SGFI इसकी स्थापना दिसंबर 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई। निम्नलिखित कौन सा कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर NFC के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सी। इसका गठन NFC ताराचंद कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। ये कथन गलत है। इसका गठन 1965 में किया गया था। ठीक है। NDS तथा ACC विलयन के बाद किया गया था। 1966-67 में विद्यालयों में लागू किया गया था। ठीक है। LCP LNIPE तक संस्थान की संरचना में हुई बदलावों में से कौन सा क्रम सही चिंतित दर्शाता है? सही दर्शाता है। कौन सा है? सबसे पहले LCP, फिर LNCP, फिर LNIP, LNUP, फिर LNIP। इस तरह यदि कोल कपूर समिति 1960 रोम ओलंपिक में अन्य देशों की शारीरिक शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने न जाती तो भारत के खेल ढांचे पर कौन सा संभावित प्रभाव पड़ सकता है था? कौन सा प्रभाव पड़ सकता था? डी। ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी रुक जाती थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर कार्यक्रम 1965 को विद्यालय में शारीरिक शिक्षा को लाने का श्रेय दिया जाता है। इसके पीछे कौन सा तर्क सबसे उपयुक्त है? कार्यक्रम ने स्वास्थ्य अनुशासन को पाठ्यक्रम से जोड़ा। ये सबसे उपयुक्त कथन बताया जाता है। 34। 2018 में शुरू हुई खेलो इंडिया स्कूल गेम्स को ग्रास रूट स्तर पर प्रतिभा खोज के लक्ष्य के साथ जोड़ा गया। इसका कौन सा परिणाम भारतीय खेल व्यवस्था के लिए सबसे अधिक रणनीति माना जा सकता है? कौन सा माना जा सकता है? ए। शुरुआती आयु से संरचित पहचान, पोषण और दीर्घकालीन खिलाड़ियों का विकास करने के लिए। ए और बी। ठीक है। कुरुंग समिति ने स्कूल या कॉलेजों स्तर पर शारीरिक शिक्षा, खेल, मनोरंजन, अनुशासनीय संबंधित सुझाव दिया था। ठीक है। दूसरा, इस समिति की रिपोर्ट पर आधारित राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान 1959 आरंभ हुआ था। ठीक है। दोनों कथन उपयुक्त कथन सही है, किंतु कारण गलत है। कारण मतलब दो गलत है। शारीरिक शिक्षा के विभिन्न डिप्लोमों व कोर्स के शुरू होने का सही क्रम बताइए। सही क्रम बताइए। सबसे पहले 36 में सबसे पहले क्या आएगा? CP एड। कौन सा? CP एड। फिर DP एड, फिर उसके बाद में BPE, फिर उसके बाद में BP एड, फिर उसके बाद में आया BPS। ठीक है। इस प्रकार ये क्रम चलता है। निम्न में से कौन सा शाही के अधीन नहीं है? कौन सा शाही के अधीन नहीं है? LNIP
साई के अधीन नहीं है, LNIP नहीं है। संयुगम का नहीं है, संयुगम नहीं है, कौन सा संयुगम नहीं है? सी राष्ट्रीय ग्रामीण खेल 1975 नहीं है, जबकि राष्ट्रीय सेवा योजना 1969, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कार्यक्रम 1965, नेहरू युवा केंद्र 1972। LNIP की अन्य शाखा 2010 में किस राज्य में खोली गई है? किस राज्य में खोली गई है? असम में। कौन सी? असम में। स्थापना, आगे चलते हैं। स्थापना की दृष्टि से सही क्रम लगाइए। स्थापना की दृष्टि से सही क्रम बताइए। सबसे पहले राजकुमारी अमृता कोचिंग स्कीम, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय अनुशासन योजना, उसके बाद में अखिल भारतीय खेल परिषद, भारतीय विद्यालय खेल परिषद, इस प्रकार आती है। भारतीय शारीरिक शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है? इंग्लैंड प्रभाव रहा है, किस पर रहा है? इंग्लैंड अमेरिका पर। वैदिक काल है, वैदिक काल क्या है? 2000 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल को माना जाता है। तक्षशिला व नालंदा में प्रसिद्ध गतिविधियाँ थी, कैसी गतिविधियाँ थी? तीरंदाजी तथा तैराकी थी। संयुगम नहीं है, कौन सा संयुगम नहीं है? कौन सा नहीं है? LNIP के प्रथम प्राचार्य PM जोसेफ थे, सही बात है। भारत में मनोरंजन अभियान के जनक सोंदी थे, ठीक है। NIS के प्रथम डायरेक्टर श्री मालिक, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। AISE के प्रथम अध्यक्ष KM करीपा थे, ठीक है। असुमलित का चयन करो, असुमलित का चयन करो, असुमलित का चयन करो, है ना। 45 असुमलित का चयन करो। 1 अगस्त 1920 YMCA की कॉलेज की स्थापना की गई, सही बात। 17 अगस्त 1957 को LNIP की स्थापना की गई। 24 जनवरी 1984 को साई की स्थापना की गई, ये गलत है। 3 अगस्त 1987 को IGIPESS की स्थापना की गई। सूर्य काल एज ऑफ चैरिटी के रूप में प्रसिद्ध युग है, कौन सा युग था? राजपूत काल। राष्ट्रीय महिला खेल प्रारंभ किए गए 1970 में, कब किए गए थे? 1947 में, 1975 में, सॉरी 1975 में समय, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा है? हाँ, कौन सा खेल प्रतिभागी के लिए साई द्वारा एक योजना एवं कार्यक्रम नहीं है? कौन सा नहीं है? SGFI नहीं, खतन का चयन करें। स्पार्टा में कमजोर शिशुओं को माउंट टारगेट से फेंक दिया जाता था, सही बात है। स्पार्टाकार एक सर्वसत्तावादी राज्य था, जहाँ व्यक्ति का अस्तित्व केवल राज्य की सैन्य शक्ति के लिए था। 49 में आएगा ए, दोनों का कथन सही है, एक व्याख्या सही करता है, ठीक है। उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का सर्वहित पतन दोनों को कहा जाता है, सी है। दोनों कथन सही है, व्याख्या गलत है, व्याख्या गलत है। बौद्धिक को खेलों को दिया जाता था। आगे चलते हैं। होमर काल के फ्यूनरल गेम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? मृत आत्मा के सम्मान में देवताओं को अपनी शारीरिक शक्ति अर्पित करना। प्राचीन यूनान में एके चेरिया का क्या अर्थ
एकचर्या का क्या अर्थ था? बुद्ध युद्ध विराम की पवित्र संधि। कैंपस मार्टियस का रोमन समाज में प्राथमिक कार्य क्या था? प्राथमिक कार्य था युवाओं को सैन्य कौशल और नागरिक कर्तव्य का प्रशिक्षण देना था। ठीक है, आगे चलते हैं। पेन हेलेनिक खेलों में पाइथनिक्स गेम किस देवताओं को समर्पित था? किस देवता को समर्पित था? अपोलो को। एगोग प्रणाली के लिए सर्वोच्च अधिकारी प्रभावी को किस नाम से जाना जाता था? किस अधिकारी नाम जाता था? पेडोनोमस के नाम जाता। पेनक्रेशन खेल को प्राचीन विश्व का सबसे क्रूर खेल क्यों माना जाता था? क्योंकि यह कुश्ती और मुक्केबाजी का एक बिना नियम वाला मिश्रण था। ठीक है। रोमन चिकित्सक गैलेन ने पेशेवर एथलेटिक्स का विरोध क्यों किया? क्यों किया था? उनके अनुसार अत्यधिक विशेषज्ञों की स्वास्थ्य के लिए संतुलन को बिगाड़ती थी। ठीक है। पेंथालोन में शारीरिक खेलों का सही क्रम समय कौन सा था? कौन सा था? ए दौड़, लंबी कूद, दौड़ता, लंबी कूदता, चक्का फेंकता, बाला फेंक, कुश्ती था। ठीक है। 58 एथेंस के स्वर्ण युग में 18 से 20 वर्ष की आयु युवाओं को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? बी एफेबोस का था। यूनानी इतिहास के निम्नलिखित कालों में का सही कालक्रम को व्यवस्थित करो। सबसे पहले होमर काल, उसके बाद में शास्त्रीय काल, फिर उसके बाद में प्रारंभिक एथेंस काल, फिर एथेंस का स्वर्ण युग काल। इस प्रकार बताया गया है। रोम के धर्म का मुख्य सामाजिक तथा शारीरिक उद्देश्य क्या था? शारीरिक उद्देश्य क्या था रोम का? क्या था? सार्वजनिक स्नान, व्यायाम तथा सामाजिक मेलजोल का केंद्र था। स्पार्टा शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से सैन्य उन्मुख थी। स्पार्टा का प्राथमिक लक्ष्य उन नागरिकों को तैयार करना था जो पहले सैनिक थे। कथन कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, दोनों सही है। इस प्रकार 62 क्वेश्चन किए, बाकी क्वेश्चन दूसरे पार्ट में करते हैं।